अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? फाइन स्टूडेंट्स, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी। प्रीवियस क्या जो पिछली थी उसमें मैंने कुछ सेंटेंस बताए थे, ठीक है ना जी। काइंड ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस, असर्टिव था, असर्टिव था, इंटेरोगेटिव था, एक्सक्लेमेटरी था और इंटेरोगेटिव था। मेरे ख्याल शायद कुछ ऐसा मिक्स हो रहा है। खैर देखिए, आज हम बात करेंगे रूल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। ओके, रूल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताना चाहता हूं कि असर्टिव सेंटेंस ही डिक्लेरेटिव होता है। एक सेंटेंस से दो नाम है डिक्लेरेटिव, परेशान नहीं होइएगा। पहले मैं डिक्लेरेटिव लिख रहा था, फिर असल में मैंने पिछली वीडियो में असर्टिव लिखा तो थोड़ा सा मुझे कुछ अजीब सा लगा। मेरा एडिटर ने भी कहा कि भाई पिछली बार में आपने ये लिखा हुआ तो वही अच्छी बात नहीं है। मैंने फिर ये सोचा कि मैं आपको बता दूं, ये असर्टिव फॉर्म जो है ये डिक्लेरेटिव ही है, ठीक है, याद रखिएगा। कहीं कैसे आप डिक्लेरेटिव लिखा देखें तो परेशान हो जाए। अब मेन, आई नो दैट कि मेन जो चीज़ें मैंने आपको बताई, हेयर एंड नाउ, सेंटेंस चेंजिंग, दिस दैट का लगना और ये और वो, कॉमा शॉमा, सब कुछ आपको पता है, ठीक है, यू आई एम श्योर। अब हम बात करते हैं रूल्स ऑफ असर्टिव फॉर्म। ये देखिए, ये कुछ अलग है। मतलब वो जो चीज़ आपने सीखी वो एक सिंपल की थी, आपने सीख ली, बात खत्म हो गई। अब बात हम कर रहे हैं असर्टिव फॉर्म की। देखिए बहुत जरूरी है, काइंडली गौर कीजिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू टोल्ड। रिपोर्टिंग वर्ब जो है, सेड जो हम कहते हैं, सेड वगैरह, वो चेंज हो जाएगा टोल्ड में। बट इट कैन नॉट यूज्ड अलोन। ये अलोन यूज नहीं होगा। मस्ट फॉलो अ पर्सनल ऑब्जेक्ट। देखिए पर्सनल ऑब्जेक्ट को हमको मस्ट फॉलो करना। पर्सनल ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई टोल्ड अली, शी टोल्ड असगर, मतलब कुछ भी आप बोलें, लेकिन पर्सनल ऑब्जेक्ट जरूरी है, ठीक है ना जी। अभी मैं आपको बताऊंगा भी इंशाल्लाह ताला इसमें जब हम एग्जांपल्स करेंगे। मस्ट फॉलो द पर्सनल ऑब्जेक्ट इफ नो ऑब्जेक्ट इज देयर। ऐसे भी तो हो सकता है ना यार, कोई ऑब्जेक्ट हो ही ना तो फिर क्या करेंगे? इफ नो ऑब्जेक्ट इज देयर, से और सेड कैन नॉट चेंज। से और सेड के चेंज नहीं होंगे, मतलब कहने के दूसरे लफ्जों में कि आपका वो टोल्ड नहीं यूज होगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक नंबर 1 हो गया। नंबर 2, फॉर द क्लियरेंस ऑफ मीनिंग फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड। क्लियरेंस ऑफ मीनिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल, मीनिंग को मजीद क्लियर करना। देखें ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ये वर्ड यूज़ करने, लेकिन क्योंकि बताना आपको ज़रूरी था इस वजह से मैं बता रहा हूँ। देखिए कौन से वो वर्ड्स हैं जो यूज़ होंगे? इन्फॉर्म, स्टेट, रिप्लाई, आंसर, रिमाइंड, डिक्लेयर, रिमार्क। अब देखिए क्यों मैंने ये वर्ड यूज़ किए कि क्लियरेंस ऑफ मीनिंग में, बल्कि इसको थोड़ा सा अंडरलाइन भी कर देता हूं तो आपको ये पता चले कि मैंने इसको क्यों इस्तेमाल किया ये क्लियरनेस ऑफ मीनिंग। अब देखें, इन्फॉर्म का मतलब क्या होता है? आगाही। मैं आपको कुछ इन्फॉर्म कर रहा हूं, मैं आपको कुछ बता रहा हूं, ठीक है ना जी। स्टेट एक सिंपल है, ठीक है। अब देखो, इट इज स्टेटेड दैट फला फला ढमका, मतलब एक सिंपल आप कुछ कह रहे। रिप्लाई किसी आंसर का जवाब होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझसे कोई बात पूछी है, आंसर का जवाब कह रहा हूं, सॉरी, आपने मुझसे कोई बात पूछी है, मैं उसका रिप्लाई दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। आंसर तो आप सबको पता है। रिमाइंड, मैं आपको कुछ यकीन दहानी करा रहा हूं, समझिएगा, ठीक है, मैं आपको कुछ यकीन दहानी करवा रहा हूं, मैं करवा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कुछ बोला, भाई आते टाइम फला चीज़ ले आना, देन आई एम कॉलिंग टू यू कि भाई ये आप आ रहे हो, ये चीज़ ले आना, तो मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं, ठीक है। डिक्लेयर, मैं एतराफ़ कर रहा हूं, कुछ बोल रहा हूं। और रिमार्क के मतलब यही है कि मैं उसको आगाही दे रहा हूँ, लाइक दिस ना, हल्का फुल्का सा। मतलब मैं इसलिए इसके मीनिंग पे इतनी गौर नहीं कर रहा हूँ ना। मैंने इसके स्पेलिंग आपने नोट किया होगा, स्पेलिंग में कह रहा हूँ, मैंने इसकी मीनिंग पिछली बार इसमें हेयर एंड नो वर्ड्स मैंने लिखे थे, लेकिन मैंने जानबूझ के इसलिए नहीं लिखे कि ये मेरा नहीं ख्याल का कोई इतना बहुत ज़रूरी है आपने करना। खैर, अब यहाँ देखिए एक और थोड़ी सी इसके साथ एक प्रॉब्लम आ रही है, वो ये है, इन्फॉर्म, अश्योर एंड रिमाइंड आर ऑलवेज फॉलोड बाय पर्सनल ऑब्जेक्ट। एक और शर्त आपके लिए आ गई, तो बेहतर, मेरे ख्याल है बेहतर है आप इसको थोड़ा सा रहने दें, लेकिन फिर भी रूल है, बताना तो जरूरी है। दिस इज वाई मैंने इसको ब्लैक से इन द अंडर ब्रैकेट्स भी किया हुआ कि इन्फॉर्म, अश्योर और रिमाइंड जो है ये पर्सनल ऑब्जेक्ट हर हाल में लगेगा, ऑलवेज, हर हाल में लगेगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको कहा कि से और सेट जो पर्सनल ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो से और सेट, आप से और सेट चेंज नहीं होगा। यहाँ मैंने एक बात की, यहाँ मैं उसके बरखिलाफ ही बात कर रहा हूँ कि रिमाइंड, ये अपना इन्फॉर्म, अश्योर एंड रिमाइंड आर ऑलवेज फॉलोड बाय पर्सनल ऑब्जेक्ट। मतलब ये फिर आपको ये चीज़ का भी ख्याल करना है
कि ये पर्सनल ऑब्जेक्ट उसके साथ लाजमी लगना है, ठीक है ना जी। ये ऐसा ना हो खुदा न खास्ता कि पर्सनल ऑब्जेक्ट ना हो और आपने ये 3 वर्ड यूज़ कर दिए, फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ नोट की जाती है। देखिए गई थोड़ी बहुत ज़रूरी बात है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, टाइम टेकिंग होगी, मैं इसलिए आपको बताने का, हालांकि मैंने लास्ट में लिखा है, मुझे शायद इसको ऊपर लिखना चाहिए था। देखें, ऑल नाउन्स एंड प्रोनाउन इन द वोकेटिव केस इन द रिपोर्टेड स्पीच आर टर्न्ड इनटू पर्सनल ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। देखें, सबसे पहले तो आपको समझाने की बात ये, जो मैंने ब्लैक से लिखा हुआ है और मैं इसको अभी हाईलाइट क्या करूं, ब्लू से नहीं कर सकता, ये मैं वोकेटिव केस क्या होता है सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स। वोकेटिव केस ही होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी वोकेट, उर्दू में जो है ना, उर्दू में वोकेट का मतलब अगर आप निकालें तो इसका मतलब आएगा निदा या आवाज़। फॉर एग्जाम्पल आवाज़, मैं आपको आवाज़ दे रहा हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल एक भाई जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ उसे अरे सुनना, फॉर एग्जाम्पल अब्दुल्ला, फॉर एग्जाम्पल अली, कुछ भी मैं कह रहा हूँ, मैं उसको वोकेट कर रहा हूँ, आवाज़ दे रहा हूँ, उसको थोड़ा सा अपनी तरफ में मुतवज्जो कर रहा हूँ, दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं। तो वोकेटिव केस वो होता है। मेरे ख्याल थोड़ा थोड़ा आप समझ गए वोकेटिव केस, मैंने जस्ट इस समझाया था कि एक फ्लो टच रहे। फिर जब मैं अभी थोड़ी देर में जब मैं इसको वो करूँगा ना, एग्जाम्पल्स दूंगा आपको, इंशाल्लाह बात क्लियर हो जाएगी। ऑल नाउन्स एंड प्रोनाउन इन ए वोकेटिव केस, ऐसा केस जिसमें वोकेट किया हो, मैंने किसी को आवाज़ दी हो, किसी सब्जेक्ट ने, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच ने आवाज़ दी हो, मरदमा पुकारा हो, कुछ ऐसा किया हो। खैर, वोकेटिव केस इन द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग में रिपोर्टेड का जो सब्जेक्ट था उसने रिपोर्टेड स्पीच में ही किसी को आवाज़ दी है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू अली ब्रदर लिसन टू मी, ब्रदर उसने आवाज़ दे दी ना ब्रदर उसको, तो अब ब्रदर क्या हो गया, ब्रदर, यहां पर ब्रदर जो है ये वोकेटिव केस का आंसर शामिल होगा उसमें, ठीक है बेटा। अच्छा, इन द रिपोर्टेड स्पीच आर टर्न इनटू द पर्सनल ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच का ये पर्सनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये कुछ इस तरह है जैसे कि, सॉरी यहां पर कुछ थोड़ी सी मेरा ख्याल है मिसिंग हो गई, ये रिपोर्टिंग है, ये रिपोर्टेड नहीं है, मुझे थोड़ा सा शक पड़ गया, दिस इज वाई मैंने थोड़ा सा इसको चेक भी कर लिया। ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच लिखने में थोड़ी सी कुछ जल्दबाजी हो गई। ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच का, फॉर एग्जाम्पल अली सेड ब्रदर लिसन टू मी, अली सेड टू हिज ब्रदर, रिपोर्टिंग स्पीच का वो हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। अभी मेरे ख्याल इंशाल्लाह यहाँ तक आपको समझ आ गई कि सम रूल्स हैं। अभी हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। देखिए, अब मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं यहाँ पर, अभी आपको अंडरस्टैंड मैं क्या अंडरस्टैंड करूँगा, इंशाल्लाह आपको खुद अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखिए, थोड़ा सा बस आपकी अटेंशन चाहिए। डायरेक्ट मैंने बनाया जी कि शी सेड अली आई एम कमिंग, यहाँ पर बात आती है वोकेटिव केस की, ठीक है। मैंने जानबूझ के इसलिए बनाई है, मेरे ख्याल सिर्फ एक ही बनी है, बाकी में तो नहीं है मेरे ख्याल। हाँ, तो वोकेटिव केस की ये बनाई। देखिए, वोकेटिव केस दौरान क्या वीडियो आप देख रहे हैं, असल में मैंने इरेजिंग किया, वो सीन बीच से कट गया, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो लेकिन वो वीडियो तो एक ही चल रही है। शी सेड अली आई एम कमिंग, अली क्या है जी, अली है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस आपको याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वोकेटिव केस क्या होता है, ठीक है ना। शी टोल्ड अली, देखें क्या मैंने पढ़ाया था कि वोकेटिव केस आर टर्न टू द पर्सनल ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ये देखिए, ये है वो रिपोर्टिंग वर्ब, टोल्ड, ये इसका पर्सनल ऑब्जेक्ट बन गया। अब चूंकि देखें यहां पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, यहां पर तो मतलब एक चीज बन गई नहीं, यहाँ रिपोर्टिंग रिपोर्ट तो मिक्स हो गया। लेकिन आप जरा थोड़ा सा ध्यान करें, ये थी ना रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, या ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। यहां पर देखें कोई ऑब्जेक्ट शॉप नहीं था, यहां था शी सेड अली आई एम कमिंग, अली था कौन, अली था रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, तो वो खुद ब खुद ऑब्जेक्ट में तब्दील हो गया रिपोर्टिंग स्पीच के। देखें, शी टोल्ड अली दैट शी वाज कमिंग, सिंपल सा, दैट शी वाज कमिंग। शी सेड अली आई एम कमिंग, शी सेड यहाँ देखें थोड़ी सी पीछे की चीज भी मैं आपको दोहरा दूं, ये क्या है जी, आई, याद होगा आपको सन फार्मूला के फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है ना जी। तो शी टोल्ड अली दैट शी वाज कमिंग, शी एम वाज कमिंग, ठीक है ना जी। मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको रिपीटिशन दे रहा हूँ, हल्का हल्का से थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए चीज, वैसे तो जरूरत नहीं है, चीज आपको पता है। सेकंड देखिए, सलीम सेड टू हिज मदर
आई लव टू रीड दिस बुक, ठीक है। सलीम सेड टू हिज मदर आई लव टू रीड दिस बुक। अब देखिए यहाँ देखिए, सलीम टोल्ड हिज मदर, ठीक, सलीम टोल्ड हर हिज मदर दैट ही लव्ड टू रीड दैट बुक। दिस चेंज इनटू दैट, और लव जो है वो लव्ड होगी, ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो गया। इसमें मैं डीप में इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपको सब कुछ मालूम है। नेक्स्ट है जी, ही सेड टू हर यू हैव फिनिश्ड माई असाइंड वर्क। जानबूझ के मैंने इसमें वो चीज़ डाली हल्की सी आपको रिमेंबर्स करवाने के लिए कि ही टोल्ड हर, ठीक है ना जी, दैट शी हैड फिनिश्ड हिज असाइंड वर्क। देखिए यहाँ पर अब मैं आपको उस हवाले से पढ़ा रहा होता हूँ कि जैसे मेरे अपने स्टूडेंट जिनको मैं फेस टू फेस पढ़ाता हूँ, तो वो अक्सर एक दो स्टूडेंट मेरे फंस गए थे इस चीज़ में। मैंने जानबूझ के ऐसा सेंटेंस दिया, जब वो काम किया तो वो उसमें फंस गए। अब देखें, माय क्या है जी, माय है अपना फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच में। थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर देता हूं बेटा कि थोड़ा सा, अब देखें माय है, ये ही है, तो ये हिज हो गया, ठीक है ना जी। और यू है, यू चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, हर। ही टोल्ड हर दैट शी हैड फिनिश्ड हिज असाइंड वर्क। मेरा ख्याल है बेटा जी चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ये अंडरस्टैंड हो गया होगा, असर्टिव सेंटेंस आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई स्टोरी है, कोई कहानी है, कोई कहानी से मेरा मतलब है कोई सवाल है, तो वो आप लाजमी पूछिए मुझसे, लाजमी कमेंट कीजिए। वैसे तो मैं वीडियोस बनाता हूँ, और अगर आपने कोई कमेंट किया तो उसी टाइम पे व्हेनसोएवर मैंने पढ़ा तो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला उसका जवाब भी दूंगा। और आई थिंक यू हैव गॉट द थिंग। थैंक यू वेरी मच बेटा, अस्सलाम वालेकुम।